अस्सलाम वालेकुम 24 डिजिटल के साथ मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, बिल्कुल मानसून बारिशों का जहाँ पर सिलसिला जारी है, वहीं कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी मौजूद है और कई दरियाओं में इस वक्त भी अलर्ट जारी किया गया है NDMA की जानिब से। ताहम किन किन दरियाओं में सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा संगीन है या फिर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, दरमियाने दर्जे का सैलाब है, क्या सूरत हाल है? मेरे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर तैयब NDMA से, उनसे बात करते हैं। जिन हमारे 3 दरियाओं में इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है, बता दें कि कौन से वो 3 दरिया हैं जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल? इस वक्त जो शिद्दत से सैलाबी सूरत हाल है वो दरियाए सतलज में है। दरियाए सतलज में जो गंडा सिंह वाला हेड है ये ज़िला कसूर में आता है और गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। ये पिछले 10 दिन से बनी हुई है और हमारी फॉरकास्ट के अकॉर्डिंगली ये अगले 3 से 4 दिन भी शिद्दत का सैलाब इसमें रहेगा। इसके अलावा हेड सुलेमान की और इस्लाम पे भी दरमियाने और ऊंचे दर्जे का सैलाब है जो कि आने वाले दिनों में ऊंचे दर्जे के सैलाब में तब्दील होगा। यानी कसूर के साथ पाकपतन, वेहाड़ी और बहावल नगर और बहावलपुर ये वो अजला हैं जहाँ पे नशेबी इलाकों में तोग़यानी होगी और दरियाई बहाव में इजाफ़ा होगा, जिसकी वजह से ये पाँचों अजला जो है ये मुतासिर होंगे। बात की जाए अगर दरियाए रावी की तो इस वक्त जसर के मकाम पर एक दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि लाहौर के पास शादरा में और इसके साथ साथ जो शेखुपुरा है इस रीजन में भी इस वक्त एक हाई फ्लडिंग सिचुएशन बनी हुई है, यानी रावी में अभी भी तेज़ बहाव है। बात की जाए बलोकी की, इसमें साहिवाल भी आता है, टोबा टैक्सिंग भी आता है और नीचे अगर बात की जाए हेड उसकी सिदनई की तो सिदनई के मकाम पे इस वक्त एक ऊंचे दर्जे का सैलाब बन रहा है जो कि खानेवाल और फैसलाबाद ऊपर टोबा टैक्सिंग और फैसलाबाद, नीचे खानेवाल और खानेवाल की जो तहसील जो आपकी तहसीलें हैं मुख्तलिफ, ये भी कबीर वाला, यहाँ पे भी एक सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। बात की जाए दरियाए चनाब की तो कल दोबारा दरियाए चनाब में एक शिद्दत से सैलाबी सूरत हाल बनी। सुबह के टाइम पे तकरीबन 5.5 लाख का एक बड़ा रेला दरियाए चनाब में हेड मराला पे एंटर हुआ। उसी टाइम पे जम्मू तवी और जो मुनव्वर तवी 2 दरिया फिर अगेन जम्मू से आते हैं, वहाँ पे भी तोग़यानी हुई और यहाँ पे बहुत से, क्योंकि ये एक पूरा माउंटेनियस रेंज है इस हमारे सियालकोट के ऊपर, जिसको हम पीर पंजाल रेंज कहते हैं और पीर मंदल रेंज भी कहते हैं। इस पे बहुत से नलाज हैं और उन नला में तोग़यानी होती है, चाहे वो सांबा हो, कटवा हो, एक, देख, बेग, बसंतर, पलकू, जो रावी को और हमारे सियालकोट को, नीचे ननकाना साहिब को और गुजरात को और इसके साथ साथ ही मंडी बहावुद्दीन और गुजरावाला को असर करते हैं। तो कल हमने गुजरात में एक ऐसा सिचुएशन देखी और साथ ही सियालकोट में भी, जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा शिद्दत का बहाव हुआ। ये बहाव मराला से नीचे खानकी में गया। खानकी में भी इस वक्त ऊंचे दर्जे का और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है जो कि बतदरीज कादराबाद के मकाम पे भी जा रहा है। यहाँ पे जो मुंसलिक डिफरेंट अजला हैं जिसमें सियालकोट है, गुजरात है और साथ साथ सरगोदा है, चिन्योट है और गुजरावाला है, मंडी बहावुद्दीन है और आते आते नीचे ये झंग का डिस्ट्रिक्ट, झंग के डिस्ट्रिक्ट में कल भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता ही होगा कि सैलाबी सूरत हाल बनी। रीज़न ये है कि झंग के मकाम त्रीमू पे दरियाए जहलम का पानी भी इसके रावी के साथ चनाब के साथ मिलता है। तो ये यहाँ की जो 18 हज़ारी थी और अहमदपुर सियाल, इस रीजन में भी एक सैलाबी सूरत हाल बनी, लेकिन गवर्नमेंट की बर वक्त एक हिकमत अमली से हमने 2 कंट्रोल ब्रीचिंग की थी, क्योंकि अगर आपको याद हो कि 26 अगस्त में भी हेड मराला पे एक बहुत ही ऊंचा दर्जे का सैलाब आया जो कि 10 लाख क्यूसेक से भी ज़्यादा। माजी में ऐसा सैलाब हमें बहुत ही कम मिलते हैं और अगर बात की जाए खानकी ने तो अपना रिकॉर्ड तोड़ा कि हिस्ट्री में ऐसा इतना बहाव दरिया का इसको बदतरीन सैलाब यकीनन हम कह सकते हैं। डॉक्टर तैयब, पंजाब के अंदर बैक वक्त 3 दरियाओं का ऐसा बहाव में इजाफा होना और इन दरियाओं से इतने मैसिव लेवल की जो इम्पेक्ट है डिफरेंट अजला, यानी 50% से ज़्यादा जो अजला हैं पंजाब के मुतासिर हुए। 3200 से ज़्यादा मौज़ा जात और विलेजेस और में यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल बनी है और ये सिलसिला अभी आगे भी आ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो मुल्तान और मुल्तान के साथ मुजफ्फरगढ़ और जो रीजन है या राजनपुर का रीजन है यहाँ पे इस वक्त और लोधरा, इस पर काफ़ी ज़ोर पड़ा हुआ है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि हमने
हैदराबाद के ब्रिज पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक ब्रीचिंग करके दरिया के पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से कुछ हाफजाबाद और कुछ सरगोदा का रीजन में के नशेबी इलाकों में पानी तो आया, लेकिन एक बड़ा सैलाब जो कि खुदा न खास्ता आगे जाते हुए फैसलाबाद, चिन्योट, जंग और मुल्तान में जाके एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को बचाने के लिए, हिकमत अमली करने के लिए चिन्योट ब्रिज पे भी एक कंट्रोल ब्रीचिंग की गई। और कंट्रोल इस पे मैं आपको एक ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पे रिवाज ब्रिज पे भी एक जो ब्रीचिंग करके हमने अपने सरगोदा को भी बचाया, अपने फैसलाबाद एरिया को भी बचाया। और आगे आने वाले दिनों में मुल्तान, अभी आज शाम या रात को देखते हुए या सुबह हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान पे एक बहुत बड़ा शिद्दत से सैलाबी सूरत हाल बन रही है। उसके लिए 2 हमने ब्रीचिंग साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। जो मुल्तान के रिहायशी हैं उनको पता होगा कि इनकी जो हेड मोहम्मद वाला है जो ब्रिज आती है, या नीचे जो आती है जो हेड जो ब्रिज शेर शाह, ये दोनों आइडेंटिफाइड है कि खुदा ना खास्ता मुल्तान शहर के अंदर कोई ऐसी सैलाबी सूरत हाल हो तो इसमें से किसी भी अगर क्रिटिकल गेज यहाँ पे अचीव हो गया तो हम ब्रीचिंग एक्टिवेट करेंगे। हेड सुलेमान जो नीचे शेर शाह है उस पर ज़्यादा अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नज़र है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला किसी भी बड़े सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए इस वक्त गवर्नमेंट अपना पूरा भरपूर रोल अदा कर रही है। ये भी बताता चलूँ कि खानेवाल में जो कि रावी का जो रीजन है ये वो मिलता है आपके बाकी दरियाओं के साथ। इस दरियाओं के मिलने से एक बैक वाटर इफ़ेक्ट भी होता है, क्योंकि चनाब का बहाव तेज़ है और रावी का बहाव तकरीबन उससे अगर आप रिलेट करें तो कम है। जहाँ पे तेज़ बहाव होगा वो जो स्लो मूविंग वाटर को रोकता है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि खानेवाल और इसमें से कबीर वाला के मकाम पर ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। अगर आने वाले वक्तों में आप बताऊं कि होने क्या वाला है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 की शाम को या 6 की सुबह को पंजनत के मकाम पर जब ये 4 दरिया और 5वां अगर ब्यास रिवर भी शामिल करें तो 5 के 5 पंजाब से गुजरने वाले दरियाओं का आपस में मिलाप होगा, जहाँ पे एक बड़े सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। क्योंकि हेड इस्लाम का पानी भी इस पर मिलेगा, लेकिन हमारी डेटा के अकॉर्डिंगली और जो प्रोजेक्शंस हैं और फ्लड एटेन्यूएशन मॉडल्स हैं और फ्लड रेटिंग कर्व्स हैं ये बता रहे हैं कि 5 लाख से 5.5 लाख का रेला, वो भी एक बड़ा रेला है जो कि राजनपुर के ज़िले को मुतासर करेगा। बहावलपुर का इसमें जो ऊपर के उच्च शरीफ का इलाका है, अलीपुर का इलाका है, बहावल नगर की कुछ अज़ला इसमें आती हैं, और नीचे जब ये मिथन कोट पे मिलेगा तो इसमें पाकिस्तान का 6ठा दरिया भी शामिल हो जाएगा, यानी दरियाए इंडस जो कि बड़ा हमारा माइटी इंडस है। तो माइटी इंडस को बचाने के लिए और उसके फ़्लो को रेगुलेट करने के लिए हुकूमत बर वक्त कुछ इक़दाम कर रही है। मुझे ये बताएं डॉक्टर तैयब, अगर 5 दरिया मिल जाएंगे, उनके साथ एक 6ठे दरिया के भी उसमें शामिल होने की तवक्को है, तो ये तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ नहीं सकती, सूरत हाल मज़ीद ख़राब नहीं हो सकती? ये सूरत हाल ख़राब होने से बचाने के लिए हुकूमत ने बड़े टाइमली डिसीजंस लिए हैं। उन डिसीजंस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारों ने और फेडरल गवर्नमेंट के इदारों ने कंट्रोल्ड ब्रीचिंग की है कि जब ये दरिया पहुँचे इंडस का तो उस वक्त हम बहुत बड़ा एक रेला इसकी तरफ रवाना ना करें। इसलिए हमने इसमें कुछ दरियाओं के रास्तों में ब्रीचिंग करके दरिया के बहाव को कम भी किया है और रेगुलेट भी किया है। आपको ये बताता चलूँ कि तरबेला डैम तो पिछले 15 से 20 दिन से पहले ही भर चुका था, लेकिन हम कंटिन्यूसली तरबेला की डिस्चार्ज उससे कर रहे हैं ताकि तरबेला से डिस्चार्ज करते हुए खुदा ना खास्ता तरबेला भर जाए और ऊपर कोई सिस्टम बने और वो नीचे दरियाई बहाव को तेज़ करे। इसलिए हम तरबेला के मकाम पे भी फ्लड को रेगुलेट कर रहे हैं और गुड्डू से नीचे कंटिन्यूसली भेज रहे हैं। हमने चश्मा के मकाम पे भी जो एक छोटा सा रिजर्वायर है उस रिजर्वायर को भी रेगुलेट करते जा रहे हैं ताकि मैक्सिमम पानी इंडस का जब 5 दरिया इसमें शामिल होंगे उससे पहले ही हम गुड्डू बैराज से नीचे भिजवा दें, ताकि अब हमारी ये हिकमत अमली है कि 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा इंडस का पानी बाकी 5 दरियाओं में शामिल ना हो। क्योंकि अगर हमने अपने निचले सदरन प्रोविंस को, सिंध को बचाना है और साथ साउथ पंजाब को, उसके लिए पूरी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल के डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, जिसमें पाकिस्तान इरीगेशन प्रोविंशियल इरीगेशन डिपार्टमेंट हो, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न हो, PMD हो, या उसमें से फेडरल फ्लड कमीशन हो, पाकिस्तान आर्मी की इंजीनियरिंग कोर हो, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो, तो वो एक इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स दे रही है। और
हम ये देख रहे हैं कि जब 6 तारीख को ये कोट मिठन पे राजनपुर और बहावलपुर के पास मिलेगा और नीचे जब ये कच्चे के इलाके पे रहीम यार ख़ान से होते हुए गुजरेगा तो इस फ्लड को हम 6.5 लाख से 7 लाख से ज़्यादा नहीं होने देंगे। और इंशाल्लाह हमारी भी यही एक्सपेक्टेशन है कि जब ये सूबा सिंध में दाखिल होगा, सूबा सिंध में जो पहले अज़ला इसके साथ लगते हैं उसमें से पहले तो कुछ कच्चे का इलाका है जहाँ पे एक देहात हैं और उसके साथ साथ फिर घोटकी, कश्मोर और मीरपुर, मथैलो और कंडकोट है। एक डेंजर लेवल जो कि इंजीनियरिंग सेंस में दरियाई सिंध का होता है, जब ये सिंध में दाखिल होता है तो वो उसके 7.5 लाख होता है। हमने अपनी इंशाल्लाह इस हिकमत अमली से इसको 7 लाख से नीचे इस फ़्लो को रखेंगे ताकि वो डेंजर गेज अचीव ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर तैयब, बहुत ही कीमती मालूमात हमेशा की तरह आपकी। और सैलाबी सूरत हाल बिल्कुल मौजूद है और ये वो मैप है जहाँ पर एनडीए में बिल्कुल हाईलाइट किया हुआ है कि कहाँ पर इस वक्त हाई लेवल फ्लड है, कहाँ पर जो सैलाब की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा संगीन है। इलाका मकीनों को बार बार ये हिदायत की जा रही हैं कि जहाँ पर आपके अगर एक ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर करीबी कोई दरिया हैं या नाले हैं तो संगीन सूरत हाल में उन्हें पार करने से गुरेज करें। आने वाले दिनों में कम से कम 15 सितंबर तक जो मौसम है उसकी शिद्दत बरकरार रहेगी। 15 सितंबर के बाद कोई सिलसिला उसकी तवक्को तो है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मानसून कमज़ोर होना ज़रूर शुरू हो जाएगा।